नमस्कार दोस्तों। सनातन परंपरा में वैसे तो कई रीति रिवाज होते हैं, लेकिन उनमें से यज्ञोपवीत संस्कार सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यज्ञोपवीत को जनेऊ के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कार के तहत सूत में बने 3 धागों वाले यज्ञोपवीत को धारण किया जाता है। जो भी इसको पहनता है उसको कई नियमों का पालन करना पड़ता है। मान्यता है कि इसको धारण करने से मनुष्य के द्वारा किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसको धारण करने से कुछ विशेष नियम होते हैं जिनकी अनदेखी आपके लिए अशुभ साबित होती है। आइए जाने क्या जनेऊ का महत्व है और क्या है इसके पहनने के नियम। सनातन परंपरा के अनुसार 3 धागे वाले जनेऊ को धारण करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। माना जाता है कि जनेऊ के 3 धागे देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का प्रतीक माना जाता है। वहीं जो व्यक्ति विवाहित होता है या गृहस्थ जीवन जीता है उसे 6 धागे वाला जनेऊ धारण करना होता है। या 6 धागों में 3 अर्धांगिनी के लिए और 3 स्वयं के लिए माने जाते हैं। जनेऊ को हमेशा बाएं कंधे से दाएं कमर पर पहनना। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मल मूत्र विसर्जन के समय जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मल मूत्र विसर्जन करते समय जनेऊ आपकी कमर के ऊपर रहे और अपवित्र न हो जाए। इसके अलावा यदि आपके परिवार या घर में किसी के जन्म अथवा मृत्यु के दौरान सूतक लगने के बाद तुरंत बदल लेना चाहिए। ध्यान रखें कि इस पवित्र धागे में कभी भी कोई चीज ना बांधें। ऐसा करना आपको अशुभ फल दे सकता है। माना जाता है कि गर्भधारण के 8 वर्ष के अंदर बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार करवा देना चाहिए। हालांकि आज के समय में अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते। कई लोग विवाह के दौरान ही यज्ञोपवीत करवा लेते हैं। असल मायने में किसी भी धार्मिक कार्य या पूजा अनुष्ठान करने से पहले जनेऊ धारण करना चाहिए। अधिकतर लोग इससे जुड़े नियम को जानकर डर जाते हैं और इसे धारण नहीं करते हैं। जनेऊ का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज मन में आती है वो है धागा। दूसरी चीज है ब्राह्मण। हमें लगता है कि केवल ब्राह्मण जनेऊ धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में जनेऊ पहनना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य माना जाता है। हर हिंदू जनेऊ पहन सकता है, बशर्ते कि वह उसके नियमों का पालन करे। ब्राह्मण ही नहीं, समाज का हर वर्ग जनेऊ धारण कर सकता है। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। जनेऊ संस्कार के बाद ही इसका अधिकार मिलता है। जिस लड़की को आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना हो वह जनेऊ धारण कर सकती है।